और यूँ कहूँ तो एक संयोग का निर्माण हो रहा है। इस लॉकडाउन के खुलने के बाद से 14-15 के समय में जिस जिस क्षेत्र में गया उस क्षेत्र में पुनः आगमन करने की आज्ञा राधा रानी सरकार की हुई है। और उसी संदर्भ में मधुबनी भी, दरभंगा भी, यह भी क्षेत्र 8 वर्षों से आना नहीं हुआ, तो यहाँ उपस्थिति सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस अद्भुत संयोग के निर्माण करता हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की कृपा से हम सभी आज उपस्थित हैं। और रहस्य की बात यह है कि ये जो युवा शक्ति है, इन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। तो ये जो बानरी सेना है, इस बानरी सेना के नेतृत्व कौन करते हैं? हनुमंत लाल जी महाराज। कल इतनी तेज आंधी आई और आज सब कुछ पुनः व्यवस्थित है। यह भी एक संयोग है और अनुभव करने योग्य। इसलिए आइए हम सभी आज प्रवेश करें। तो बानरी सेना के जो अध्यक्ष हैं, चीफ कमांडर हैं, कपिराज हैं, कपिपति हैं, ऐसे संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम सभी प्रवेश करें कि हम सभी बाल गोपाल के हृदय में जो धर्म के प्रति सेवा श्रद्धा की भाव जगी है, उसकी रक्षा हो। हम सभी के हृदय में जो भक्ति की सृजन होगी, सृष्टि होगी, उसकी रक्षा हो। इस संपूर्ण यज्ञ का संदेश मानव धर्म के कल्याण के लिए, भगवान के श्री चरणों में शरणागति के लिए सिद्ध हो। इसलिए आइए हम सभी हनुमंत लाल जी महाराज को सर्वप्रथम प्रणाम करें और उनसे आज्ञा लेकर के, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, बिना उनकी आज्ञा के हम सभी प्रवेश नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले से हनुमंत लाल जी महाराज को, और हनुमंत लाल जी महाराज का हमारे मिथिला की पावन मिट्टी से बड़ा संबंध है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमंत लाल जी महाराज का ये ननिहाल है। कैसे? उनकी माता अंजना, अंजना की माता अहिल्या माता, गौतम मुनि की पत्नी, गौतम मुनि अहिल्या माता कहीं और नहीं, हमारे अत्यंत पवित्र मिथिला धाम में ही रहा करते थे। तो इस प्रकार से उनका ननिहाल भी है, और ननिहाल से तो बहुत ज़्यादा स्नेह रहता है। इसीलिए यहाँ हनुमान जी का झंडा हर जगह घरों में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से यहाँ यह देखने को मिलता है कि हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी हम सभी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की अंजनी के लाल हनुमान, आज मेरा संकट हरो। सभी लोग बड़े भाव से, अंजनी के लाल हनुमान, आज मेरा संकट हरो। Hare
लेकिन ये अद्भुत लीला कोई कर सकता है जो अघटित घटित में परिवर्तित कर दे। भीषण की दुखिया कैसे बचे, कैसे बचे, भीषण की दुखिया कैसे बचे, कैसे बचे। Hallelujah.
राम जी के भक्त हनुमान आज मेरा संकट हरो। राम जी के भक्त हनुमान आज मेरा संकट हरो। राम जी के लाला हनुमान आज मेरा संकट हरो। श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय आइए हम सभी जिस भगवान की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन भगवान के महिमा में प्रवेश करने से पहले एक श्लोक की व्याख्या श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में वह व्याख्या उपस्थित है। यद्यपि यह श्लोक एक अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर का श्लोक है, लेकिन इसमें 16 गुण भगवान श्याम सुंदर के और 16 गुण भगवती श्री राधिका रानी के, अर्थात 32 अक्षर भगवान के संपूर्ण महिमा को एक पुट में बीज रूप में अपने भीतर रखती है। इसके प्रथम पद को देखते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य अर्थात सत्य है, चित अर्थात चेतन है, आनंद अर्थात आनंद है, रूप अर्थात जिसमें रूप की उपस्थिति है। तो सत्य किसको कहते हैं? सत्य की परिभाषा में ही हम सभी उलझ जाते हैं। एक सत्य वो है जो नित्य प्रति घटित हो रहा है। अभी ये हवा बह रही है और ये झंडे हिल रहे हैं, ये भी एक सत्य है जिसको हम सभी देखते हैं, कहते हैं कि जैसा देखा जैसा सुना वैसा कहा, एक सच बोलने वाला। लेकिन जिस सत्य की चर्चा धर्म न दूसर सत्य समाना, जो बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा, वो सत्य कौन है? तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मवल्ली में बड़ा सुंदर एक मंत्र आया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम, सत्य क्या है? ज्ञानम अनंतम, जिस ज्ञान का अंत न हो रहा। ध्यान देंगे, सत्य का मतलब ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो अनंत हो, जिसकी सीमा निर्धारित न हो। मतलब सभी देश, सभी काल, सभी परिस्थिति में जो सदा एक रस, एक रूप, अव्ययी भाव से विद्यमान है, उसे ही ब्रह्म या सत्य समझना चाहिए।
इसी सत्य की चर्चा वेद पुराण में चर्चा के रूप में आती है। क्षणिक सत्य उपासना या साधना का या चिंतन का विषय नहीं है, लेकिन वह जो सत्य है धर्म न दूसर सत्य समान। ध्यान दीजिएगा, गीता जी में भगवान ने कहा कि सर्व धर्मा शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य धर्म न दूसर सत्य समाना। क्या ये दोनों बातें कट रही है? एक होनी चाहिए। यदि एक है तो सत्य वही है जो परम सच्चिदानंद भगवान की ओर ले जाए, वही बात सच्ची है, वही मुलाकात सच्ची है, वही बरसात सच्ची है। बाकी ये बारिश की बूंद तो आएगी और नाले से होते हुए, तालाब में, पोखरे से होते हुए, इधर से उधर होते हुए नदी में जाकर समुद्र में चली जाएगी। यह अक्षय नहीं है। अक्षय बरसात ज्ञान की तो वही है जो उस सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छते, कहीं भी प्रणाम करो तो केशव को प्राप्त हो। उस सत्य का तात्पर्य वही ज्ञान सत्य कहलाने योग्य है। अनंत ज्ञान वही हो जिसमें अंत न हो, अंत से रहित जिसकी सीमा नहीं हो, असीम ज्ञान वही है जो भगवान ब्रह्म की उपासना में सहयोगी बने। चेतन, चेतनता की शक्ति क्या है? चेतनता की शक्ति मतलब यह है कि एक शरीर पड़ा हुआ है, उसके प्राण चले गए। ध्यान देंगे, एक शरीर जिसको शव कहते हैं, लाश कहते हैं, पड़ा पड़ा, उसके प्राण चले गए। आंखें हैं, कान भी है, हाथें भी हैं उसके, मगर अब प्राण नहीं है। क्या वो देख सकता है? क्या वो सुन सकता है? क्या वो कह सकता है? क्या वो स्वाद चख सकता है? ये खट्टा है, मीठा है? नहीं चख सकता। जीव होता हुआ भी वह नहीं चख सकता। अर्थात ये जो चेतनता की शक्ति हम सभी में विद्यमान है, ये पत्ते हिल रहे हैं, ये हवा वेग के साथ प्रवाहित हो रही है, यह जो चेतनता सृष्टि चक्र का, संस्कृति मतलब आना और जाना, नित्य प्रति जो गुण और ह्रास, कहीं वर्धन हो रहा है, कहीं घटन, क्षरण हो रहा है, घट रहा है, ये जो अलग अलग कृत्य हो रहे हैं, कलाप हो रहे हैं, इसी को चेतनता का परिणाम कहते हैं। वह परमात्मा परम चेतन स्वरूप है, सर्व चैतन्य स्वरूप, सभी चेतनों का वही मूल कारक है। प्रश्नोपनिषद कहता है आत्मा वा इदमेव एवाग्र आसीन नान्यत् किंचन मिषत् स इक्षत लोकासु सृजति स इमान् लोकान् सृजति। आत्मा वा इदमेव एवाग्र, यह आत्मा अकेले थे। एक बार वह अकेले जब थी तो उसने सोचा कि कुछ निर्माण करें। स अकल्पय, उसने कल्पना की कि संसार होना चाहिए, मुझसे परे भी कुछ होना चाहिए कि मैं देख सकूं, वो मुझे देख सके। प्रेम बिना द्वंद्व के संभव नहीं है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। प्रेम कभी भी तभी है जब द्वंद्व की उपस्थिति हो। जब तक दूसरापन नहीं है, थोड़ा गैप नहीं है, तब तक प्रेम नहीं है। अब भगवान ने सोचा कि मुझे देखे, किसी को मैं देखूं। अकल्पयत् असृजत् इदं विश्वम्, उसने संसार की रचना कर। कई बार ध्यान देंगे, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत का जो पूर्वार्ध होता है, यानी 3.5 दिन, यह धर्म के कठिन से कठिन विषयों को समझने का अवसर होता है। बाकी के 3.5 दिन भगवान की लीला झांकी हम सभी दर्शन करते हैं, लेकिन यह जो 3.5 दिन है, यह उनके लिए होती है जो कई बार सत्संग कथा सुन चुके होते हैं और कहीं कहीं दुखी उलझी होती है।
ध्यान देंगे। कई उपंथ अलग अलग मत के लोगों के बीच जब हम बैठते हैं तो कभी कभी चर्चा सुनते हैं, और यदि ध्यान देंगे तो श्री रामचरितमानस में बाबा ने कई पंथों के जल पावक गगन समीरा पंथ तत्व यह रचित शरीर। कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं जो प्रकृतिवादी, वे धर्म को नहीं मानते और कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, हमने कमाया तो खाया, पढ़ा तो ज्ञानी बने। ऐसे जो सिर्फ अपने पुरुषार्थ को ही मानते हैं और परमात्मा की सृष्टि के विधान द्वारा प्रदत्त प्रारब्ध को तिरस्कार करते हैं, इन पुरुषार्थियों के लिए ही यह रहस्य है। इस चेतनता की जो बात है संसार में, वो शरीर होता हुआ भी अब क्यों नहीं चलता पैरों से, क्यों नहीं हाथों से चलता, क्यों नहीं वह कानों से सुनता है, क्यों पड़ा हुआ है, क्यों नहीं कुछ बोलता है। हम सभी चीख चीख के बुलाते हैं कि पिताजी बोलिए, माताजी बोलिए, भैया बोलो, लेकिन वह बोल नहीं रहा। क्योंकि परमात्मा की जो चेतनता शक्ति थी उस जगह से जो उसकी आत्मा थी उसको छीन लिया गया और तत्पश्चात वो शून्य हो चुका है। वह सिर्फ पंच तत्वों का लोथड़ा बना दिया। अर्थात ये जो चेतना शक्ति है, यही चेतना शक्ति बताती है कि इस पंच तत्व से अलग कोई। ध्यान देंगे श्री रामचरितमानस आप सभी नित्य पढ़ते हैं। गोचर जहाँ लगे माया सो सब माया जाने हो भाई। गोचर जहाँ लगे माया सो सब इंद्रियों के विषय जहां तक है वहां तक माया के, अर्थात ध्यान देंगे कई अलग अलग मत हैं जो सृष्टि के प्रकृति के तत्वों को ही आधार मान करके हम सभी को जीने की बात करते हैं। और इसीलिए हमारे जो युवा पीढ़ी है वो मेटेरियलिस्टिक, जिसको भौतिकवादी सोच कहते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा, इस भौतिकवादी सृष्टि जो अवयव है उससे सृष्टि नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि वह मिट्टी का पिंड, ये जो मिट्टी नीचे है, यह मिट्टी कभी कल्पना नहीं कर सकता। क्या मिट्टी कभी कहता है कि मुझे गेंद बना दो, मूर्ति बना दो? मिट्टी कभी नहीं कहते। जब तक उसमें कोई दूसरा कलाकार अपने हाथों को प्रवेश नहीं करे, उसी मिट्टी से, एक मिट्टी के टुकड़े से महिषासुर बनता है और उसी जगह की मिट्टी से भगवती दुर्गा बन रही होती है। मिट्टी वही है, उसको बनाने वाले की जो कला शैली है या कल्पना है, उसके आधार से वह मिट्टी महिषासुर बन जाता है, वो घृणा का पात्र होता है। वही मिट्टी भगवती दुर्गा बन जाती है, वह पूजनीय तत्व हो जाती है। हम सभी प्रणाम करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की याचना करते हैं। मतलब यह सिद्धांत ध्यान देने योग्य है कि ये अलग अलग तत्व कभी भी परमात्मा नहीं हो सकते, इन्हें ब्रह्म नहीं माना जा सकता। इन्हें अपने जीवन का सर्वस्व सार मानना मूढ़ता होगा। क्योंकि इच्छान चक्रे, कल्पना ही एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति बताती है कि इस जग सृजनता में, जग के रचयिता में कल्पना की शक्ति होने से ही वह संसार का निर्माण कर सकता है, इन्हीं अवयवों के आधार पर। आनंद स्वर, आनंदमय अभ्यास, उसके अभ्यास से ध्यान देंगे। भगवान ने गीता जी में अर्जुन के पूछने पर संशय का निवारण किया है
कि अभ्यास योगेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को बांधना चाहता है मेरी उपासना के लिए, उसकी विधि यही है, अभ्यास योगेन तो कौनते, तो अभ्यास कर और वैराग्य रख, तब तुझे तेरा मन केंद्रित होगा और तू हमारी प्राप्ति कर सकेगा। तो आनंदमय अभ्यासात्, ब्रह्मसूत्र का यह मंत्र कहता है कि उसके अभ्यास से ही आनंद की प्राप्ति होगी। कई बार हम सभी एक बढ़िया रसोई कोई मीठा पाले और कहें कि आनंद आ गया, तो आनंद शब्द वहाँ नहीं है। आनंद शब्द कहाँ है? जब ब्रह्म के संबंध की बात हो तो ही आनंद शब्द का प्रयोग है। अन्यथा आपने जीवन गुजार दिया। कहते मधु की जितनी व्याख्या कर लो मगर मधु का स्वाद समझ नहीं आएगा जब तक मधु न चाटो। ठीक इसी प्रकार से जब तक जीव भगवत भजन नहीं कर सकता तब तक आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएगा कि आनंद कहते किसको है। रसो वैसः रसगुण हिएवावयं लब्ध्वा आनंदी भवते को हेमान्यतः प्राणादेश आकाश आनंदो न स्यात् एष देवानंदयाय। वो रस स्वरूप है, रसगुण ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवते। जो इस रस स्वरूप इस रासेश्वर कृष्ण की कथा में हम सभी उपस्थित हैं, या बाबा तुलसी ने अपने श्री रामचरितमानस में लिख दिया कि रामचरित सुनि जे अगहाही रस विशेष जाना तिन नाही। जिन्होंने रामचरित्र में भगवान की कथा में ऐसा कह दिया कि हमने बहुत सारी कथा सुन ली भैया, उन्होंने भगवान की मधुरिमा बेला के महत्व को नहीं समझा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की देखो, जय को उल्टा कर देते हैं। जय का उल्टा क्या है? यज। यज मतलब क्या होता है? सेवा का। यज मतलब क्या होता है? सेवा। यजन, यज्ञ करना, भगवान की सेवा करना। तो सबसे छोटी सेवा होती है कि भगवान के नाम जब नाम लिया जाए तो जय बोल दिया जाए। इसको कहते हैं हिलने लगे ना फिटकिरी रंग भी छोटा। यदि जीव अयम ही और एक दो बार लगाया, निश्चित रूप से जान जाओ कि तुम्हें आनंद की अनुभूति, लाखों मिठाई खा जाओ, लाखों फल खा जाओ, की प्राप्ति कर लो, तुम कभी जीवन में नहीं समझ सकोगे कि आनंद किसको कहते। जब आनंद की मीमांसा की जाने लगी कि आनंद के बारे में फिर भी कुछ कहा जाए, वर्तमान जो मर्त्य लोक में धरती पर उपस्थित हैं उनके समझाने के लिए अब भगवान नहीं मिलेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा, तो धरती पर कोई तरीका है, तो हाँ तरीका है। तो कहा कि संपूर्ण भूमंडल का एकाधिपत्य हो जाए। एक तरीका है भगवान मिल जाए और एक तरीका है सारे भूमंडल का एकाधिपत्य की प्राप्ति हो जाए, हर शास्त्र का ज्ञान हो जाए, सारे शस्त्रों को चलाने की, अस्त्रों की चलाने की विधि की प्राप्ति हो, और इस प्रकार के ज्ञान ऐश्वर्य वैभव से युक्त यदि कोई हो तो वह आनंद की प्राप्ति कर सकता है। आनंद मीमांसा में ऐसी चर्चा उपनिषदों में आती है। अब ये क्या, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे अस्त्र शस्त्र, और इसी ओर चला था रावण। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा शूरवीर था जो इसी ओर चला, लेकिन रावण जैसा विद्वान कहते हैं हुआ नहीं, न होगा। राम रावण जैसा संग्राम कहते हैं न हुआ न होगा। तो विद्या का सम्राट बन चुका था वह, अस्त्र और शस्त्र का भी सम्राट बन चुका था वह, फिर भी रावण को आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। कारण क्या था कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। रावण कहीं और नहीं हारा,
सायंकालीन रावण ने मृदंग पकड़ लिया तो समुद्र की थपेड़े ताल पर मिला करके यदि समुद्र की लहरें थपेड़े दे सकती हो तो अन्यथा समुद्र में लहरें नहीं आनी चाहिए। समुद्र की लहरों के थपेड़े से मृदंग की ताल भी टूट जाएगी, समुद्र का खय नहीं। सूर्य को आज्ञा थी तब तक तुम तपिश दे सकते हो जब तक मंदोदरी श्रृंगार करके मार्ग में न चल जाए। यदि मंदोदरी मार्ग में चल पड़ी तो उसके रोमकूप से श्वेत के कण पसीने का एक छोटा से छोटा अंश भी नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा सूर्य तुम्हारी खै जाए। इतना प्रबल सामर्थ्य रखने के बाद भी रावण को आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि अस्त्र शस्त्र खड्गशास्त्र वेद पुराण और संपूर्ण त्रिलोकी पर विजय अपने आधिपत्य को स्थापित करने के बाद भी वह राजा किसका नहीं बन सका, वो अपने मन का बादशाह नहीं हो सका, अपने मन का गुलाम बना रहा। मन उसको दौड़ाता रहा, मन एक दिन एक वनवासिनी के ऊपर आ गया, अकेली झोपड़ी में रहने वाली उस माता मैथिली के ऊपर आ गया और परिणाम रावण का सर्वनाश हो गया। परिणाम रावण का सर्वनाश हो गया, उसे उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो देवियों सज्जनों, आनंद की एक व्याख्या बहुत विशाल है। ध्यान देंगे दूसरा प्रसंग, राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे। क्या कर चुके थे? 99 100 यज्ञ। राजा बलि भी ऐसे पराक्रमी हुए, लेकिन एक बार एक अपराध हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तेरा वो छलिया आने वाला है। प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ मैंने भगवान आने वाले हैं, और मुख से निकल गया बलि के अरे वो क्या आएगा मेरे यहाँ। यह गौरव से निकली बात, और दादा प्रहलाद ने श्राप दे दिया कि तेरी सारी श्री चली जाएगी। एक छोटा सा अपराध उसको उस पद की प्राप्ति नहीं करा पाता है। इसलिए भगवत बंधुओं, हमें उस आनंद के उस धरने में चलना बहुत कठिनाई है। दूसरा शॉर्टकट तरीका रसिकों ने उपनिषद में लिख दिया, रसगुण ही एव अलब्ध्वा आनंदी भवते। उस रस स्वरूप परमात्मा की शरण में लें। श्रीमद् भागवत में कपिल देवहूति संवाद के भीतर कपिल मुनि एक जगह कहते हैं कि मेरी झांकी बना करके जो मुझसे बात करने लगे, मेरी झांकी सजा करके जो मुझसे बातें करने लगे, ऐसे भक्त करोड़ों जन्मों तक साधना करने वाले को जो कृपा नहीं मिलती, मुझसे जब वो बातें करने लगता है, ताही यही किच्छु हरिया छछिया छाछ पे नाच, उसे सत्य भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। उस सच्चिदानंद रूप शब्द देखिए, 3 पद है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। 3 पद से कभी भी ब्रह्म की चर्चा आती है, ये शब्द हम सभी सुनते हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये तीनों पद का प्रयोग सभी नहीं करते हैं। जब रामकृष्ण की कथा सुनेंगे तो इसी सत्संग के दरबार में आपको ब्रह्म की भी शब्द सुनाई पड़ जाएगा, परमात्मा भी सुनाई पड़ जाएगा और भगवान भी सुनाई पड़ जाएगा। लेकिन कई ऐसे सत्संग हैं जिसमें महीनों क्या सालों सत्संग हो जाएंगे, लेकिन भगवान शब्द नहीं सुन सकते। तो अंतर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या कुछ अंतर है? तो है अंतर। ब्रह्म क्या है भैया? ब्रह्म संपूर्ण कर्मों से निर्लिप्त है।
ब्रह्म जो है कोई भी कर्म को करने वाला नहीं होता। ब्रह्म में निर्गुणता दिखती है। ब्रह्म कैसे है? निर्गुण है, निष्काम है, निष्कपट है। उनमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं दिखता। अर्थात जो न कुछ करता है और न कोई जिम्मेदारी लेता है। यह ब्रह्म के दरबार में तो जीवात्मा की स्थिति क्या होती है? तो जीवात्मा की स्थिति होती है कि वह जो अपने कर्मों को करता है उसका फल वो प्राप्त करता हुआ रहता है और फिर कर्म करता है, फिर फल प्राप्त करता है। इसको इस कथा के रूप में समझते हैं। पहले किसी ने पहला कर्म किया, गड्ढा खोदा, फिर उसके कारण दूसरा कर्म हुआ, उसमें खूंटा खंबा टूटा, तीसरा कर्म हुआ, उसमें लाल पीले हरे कपड़े ठोके गए, चौथा कर्म हुआ, गद्दी तैयार हो गई, पीठ लगाया, और पांचवा कर्म और आप और हम सब बैठते हैं। एक कर्म दूसरे कर्म का निर्माण करता है। शुभ कर्म है शुभ कर्म का, और अशुभ कर्म है अशुभ कर्म का निर्माण करता है। हम जो करते हैं, जो जस करहि सुख फली चाटा, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मतलब ये ब्रह्म के दरबार का उपदेश, ध्यान देंगे। देव श्री भक्तवत्सल भगवान के हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा हम सभी को मिलेगा। ये ब्रह्म के दरबार का। परमात्मा क्या हुए? अब परमात्मा को समझते हैं। परमात्मा वो है जो हमसे हमारे कर्मों को करवाते हैं, जो हमसे, ध्यान देंगे, हमारे कर्मों को करवाते हैं। कोई है वही जो राम रचि राखा, तो करि तर्क बढ़ावे। वही होता है, आपने सोच लिया है। जो प्रभु हमसे करवा ले, परमात्मा, इस जीवात्मा का जो स्वामी है परमात्मा और हम उसके प्रजा हैं, वह अपने कर्मों को हमसे करवाता है। यो यो याम याम तनुम, जो जिस शरीर में जिस भाव से मेरी उपासना करता है, मैं उस रूप से उसके कामों को देखता सुनता रहता हूँ। वो ब्रह्म क्या कहता है? जब शेर बनता है तो शिकार करता है, हिरण बनता है तो ब्रह्म भागता रहता है। समझ गए? हिरण भी भाग रहा है, वो कौन है? परमात्मा है। और शेर भी है, वो कौन है? परमात्मा है। जो कथा कह रहा है वो भी कौन है? परमात्मा की कृपा से। जो सुन रहा है वो भी परमात्मा की कृपा से सुन रहा है। तो परमात्मा जो है एक अखाड़े का कोच है। कोच, यहाँ कुश्ती हो रही है और बाहर उस्ताद बैठा है, नहीं नहीं ऐसे पटाखा दो, ऐसे करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो दूर से बैठते हैं, वो दूर से बैठते हैं। अखाड़े के मैदान का रेफरी हो गया ब्रह्म, जो खाली रिजल्ट देता है, और जो कोच है, जो इशारा दे रहा है, वह हो गया हमारा परमात्मा, कि हमसे हमारे कर्मों को वो करवा रहा है। यदि उसमें हमने स्वत्व ले लिया, अपने अहंकार को स्थापित कर दिया, तो हम फिर से कर्म में फंस गए। लेकिन हमारे भगवान कौन है? ध्यान देंगे, भगवान किसको कहा जाए? ये जो सच्चिदानंद रूप शब्द है, यह रूप शब्द ही भगवान की परिभाषा को स्थापित करता है। प्रथम पद है भगवान कौन है? तो उस अखाड़े में एक ऐसा कोच है जो बैठा हुआ है, अपने शागिर्द से कुश्ती खिलवा रहा है, और जब देखा कि मेरा चेला हारने वाला है, क्या देख रहा है कि मेरा चेला अब हारा, अब लगा इसको पटाखा कैसे,
वो बैठ करके खाली इशारा नहीं देता है, जरूरत पड़ने पर अखाड़े में बोल भगवत्सल भगवान की। इसीलिए भगवान कैसे भक्तवत्सल, भगवान अपने भक्त से अपने कर्मों को कराते रहते हैं, लेकिन इस कलिकाल में भी कई भक्तों के जीवन में, और यह क्षेत्र तो महात्मा भोले बाबा सरकार जैसे अद्भुत संतों का क्षेत्र रहा है, संतों के जीवन में देखने को मिलता है कि चेला जब आगे बढ़ता है, भगवान का भक्त आगे बढ़ता है, और इस कलिकाल में कई प्रकार के प्रपंच, झूठ, सच, परेशानियां आती हैं, तो क्या होता है, तो भगवान जरूरत पड़ता है तो कूद करके बीच मैदान में खुद आ जाते हैं। तो भगवान हमारे कैसे हैं, वो है कि हमें खेल तो खिलाते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रारब्ध के कारण हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो रहा होता है, और एक पुरुषार्थ हम करते हैं कि प्रभु आपके सहारे हम हैं, ऐसा पुरुषार्थ देखते ही भगवान उस मैदान में आ जाते हैं, हमारी शक्ति बनते हैं। इसीलिए भगवान अवतरित होकर के कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी वामन बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं। भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, भगवान तो ऐसे दयालु हैं कि जिस शब्द से हमें कोई पुकार ले तो हमें बुरा लग जाए, वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। यदि किसी के माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं सुअर है रे तो हमें घृणा लगती है, लेकिन भगवान हमारे ऐसे दयालु हैं कि भगवान सुअर का भी रूप धारण करते हैं और भक्तों की रक्षा। प्रेम चले भगवत्सल भगवान की। तो यही भगवत सत्ता इस प्रथम पद में सच्चिदानंद रूपा विश्व पत्याली है तबे, विश्व पत्याली है तबे। विश्व की उत्पत्ति आदि, इस सारे संसार की उत्पत्ति करता है, पालन भी करता है और इसी संसार का संहार भी करता है। बड़ा सुंदर कृष्णोपनिषद में भगवान की महिमा का वर्णन है कि भगवान अकेले हैं। से क्षाम चक्रे, उसने सोचा मैं क्या करता, कल्पना किया, कस्मिन महापुत्क्रांते उत्क्रांतो, किसमें किसके उठने से मैं उठूंगा, कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, किसके बैठने से मैं बैठूंगा, सब प्राणम असृजत। तब उन्होंने प्राण की रचना की। प्राण श्रद्धा खम वायु ज्योतिराप पृथ्वीन्द्रियम मनोन्नमन्नाद वीर्यम। प्राण से श्रद्धा, खम आकाश, वायु मतलब हवा, ज्योति मतलब अग्नि, अपह मतलब जल, पृथ्वी और इंद्रिय और मन, अन्न का निर्माण किया। अन्नात् वीर्यम तपोमन्त्रः कर्म लोका लोकेषु चनाम च। और उस अन्न से क्या किया, वीर्य का निर्माण किया, तपस्या का निर्माण किया, मंत्र का निर्माण किया, कर्मों का निर्माण किया, लोकों का निर्माण किया। ध्यान देंगे, लोकेशु च नाम च, ये जो अलग अलग नाम है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, भालू, चीता, इन अलग अलग अवयवों का निर्माण भगवान ने सामने खड़ी कर दी और उससे वो काम करवाना। अर्थात हम और आप यदि इस सत्य को माने, इस शरीर का भी निर्माण परमात्मा ने किसी एक अपने ऐच्छिक कर्तव्य के लिए किया है। हम तो बस निमित्त मात्र भव्य सत्य साक्षी। ये ध्यान दीजिएगा, सत्य साक्षी शब्द का प्रयोग है अर्जुन के प्रति। सत्य साक्षी का मतलब क्या है, प्रायः धनुष बाण लोग दाएं हाथ से चलाते हैं, लेकिन अर्जुन कैसे महारथी थे कि जब दायां हाथ थक जाए तो बाएं हाथ से भी चलाना शुरू करते। समझिए बात, दायां हाथ कभी थक जाए युद्ध में तो बायां हाथ से भी उसी में उसी तीव्रता उसी तीक्ष्णता से बाण चला सकते थे। इसीलिए उनका नाम था सब्यसाची। तो इतने बड़े वीर को उसकी वीरता का नहीं, शरणागति का उपदेश दे रहे हैं भगवान।
निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्। अरे विशाल धनुर्धर, तू तो मेरी कठपुतली बन जा विजय संग्राम में, तेरा ही विजय। क्या बनना है? कठपुतली। निमित्त बनो, कर्ता मत बनो। निमित्त बनोगे, आगे संकल्प मेरा है, जो मेरी इच्छा होगी उसको मैं कर लूंगा। यदि तू नहीं भी करेगा ना अर्जुन, तो भी वे सभी होने हैं। जो अच्छा है अपनी खोपड़ी लगाना बंद कर दे, जो मैं कहता हूँ विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इस संसार की सृष्टि भी उनकी इच्छा से, इस संसार का पालन भी उनकी इच्छा से, और इस संसार का जब संहार करना होता है तो कोरोना जैसी छोटी सी बीमारी आती है और लोग हापादाबी करते करते कई लाशों का भंडार है ये नहीं। और जब ये चर्चा चल रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा उस समय कई ज्योतिष और ऐसे धार्मिक पीठ की चर्चा आती थी। इस समय संपूर्ण सृष्टि को रुद्र ने अपने अंडर में ले लिया, और जब रुद्र की सृष्टि चलनी प्रारंभ होती है, भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से जब भगवान संहार के रूप में धारण करने लगे, तो जो सज्जन थे वो हरि कीर्तन कर रहे थे, और जिनको हरि पे विश्वास नहीं था, अपने भुजा पर विश्वास, बहुत पुरुषार्थ कर रहे थे। कई लोग घर में काढ़ा पी करके बच गए, और कई लोग जमीन जत्था बेच के इलाज करा, फिर भी रुद्र के कोप से नहीं बचे। और जब रुद्र के कोप से कोरोना नष्ट हो गया तो समाचार क्या मिला पता है? बाबा दर्शन दे रहे हैं ज्ञानवापी में, सब लोग हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बहुत दिन दूर नहीं है जब बाबा विश्वनाथ का हम सभी को दर्शन हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अद्भुत लीला, कोरोना समाप्त और बाबा सामने अब दर्शन दे रहे हैं, और सारी दुनिया मान रही है कि नंदी प्रतीक्षा में जिस बाबा के थे बाबा ने वो दर्शन दे दिया, और हम सब भी उस दर्शन को करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे उत्साह के साथ। तो विश्वोत्पत्त्याय तापत्रय विनाशाय, तीनों का आदिदेवी, आदिदेवी, आदिभौतिक, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक भौतिक ताप, ये तीनों ताप क्या है? पहले समझ लो आए कि किस बीमारी का इलाज यहाँ होना है। ये हॉस्पिटल भी है ना, ये भागवत दरबार क्या है? हॉस्पिटल भी है। इस हॉस्पिटल में इलाज किसका किसका हो रहा है? दैहिक, इस शरीर में जो पीड़ा है, जरा जन्म दुखों होता सत्य मानव प्रभु पाही आपन समाधि कुटुंब। प्रतिम नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, पढ़ा कीजिए। घर में रामचरितमानस हो, गीता जी हो, भागवत जी हो, उसी घर को हिंदू का घर कहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं भैया किसका घर है, मगर वो हिंदू नहीं कहलाता। इसलिए घर में रामचरितमानस जरूर हो, एक दो दोहा जरूर पढ़िए। सरल है, बाबा तुलसी ने लिख दिया है, सरलता के साथ पढ़ लो, लेकिन इतना सरल मत समझना, बहुत गंभीर भी है। सुनो, बहुत गंभीर है। एक चौपाई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राम नहीं काहू ही व्यापा। ये तीनों ताप कैसे हैं? जो तापत त्रय विनाशाय, श्रीमद् भागवत भी कहती है कि तीनों तापों का नाश होगा यहाँ। अर्थात यदि राम राज्य कहीं है तो भागवत के दरबार में वो राम राज्य है। बाबा तुलसी ने राम राज्य का नहीं का हो गया, और इधर भागवत जी कहते हैं तापत्रय विनाश। ये तीनों ताप क्या है? दैहिक शरीर के ताप, किं करोति वाचालं पंगुं लंघय
मूकं करोति वाचालं। मूकं करोति वाचालं। इस दरबार में कई गूंगे बोल पड़े, कई लंगड़े चल पड़े। शरीर में जो उपस्थित कष्ट है दैहिक, उन सभी कष्टों के निवारण करने के लिए भी श्रीमद् भागवत की कृपा देखने सुनने को मिलती है। दैहिक, भौतिक, भौतिकता क्या है? मैटेरियलिस्टिक, मतलब यह जो मौसम है, अभी हम सभी वो यदि कोई इसमें जो पके हुए फल हों वो कार्बाइड वाला खाते हैं तो जो बीमारियां होती हैं, भौतिक वस्तुओं के कारण जो उपस्थित रोग हो उसको भौतिक ताप के अंतर्गत करते हैं। और दैविक, जैसे दैविक कोप का मतलब जैसे कोरोना का आ जाना, सुनामी का आ जाना, भूकंप का आ जाना, ये दैविक ताप के अंतर्गत, दैवीय पीड़ा के अंतर्गत इन सभी की चर्चा आती है। तो कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों का नाश हो। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये कृष्ण कौन है? कृष्ण भोवाचका निश्चल वृत्तिवाचका तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। गोपाल पूर्व उपनिषद में यह वर्णन आया, कृष्ण भूवाचक। कृष्ण में जो कृषि है उसका मतलब भू, धरती, यानी भौतिकवादी वस्तुओं, सृष्टि, संसार का प्रतिनिधि कृषि शब्द करता है। नश्चर निवृत्तिवाचक, और जो न है वो न क्या करता है? तो निवृत्ति। इन सांसारिक समस्त बंधनों से जो निवृत्ति प्राप्त करा देता है वो ऐक्यम परब्रह्म, इन दोनों के एक रूप स्वरूप वह कौन है? जो समस्त सृष्टि के आवागमन से मुक्ति प्रदान कर दे और अपने परम पद की प्राप्ति करावे, ऐसा दूसरा कोई नहीं। ऐसे तो हमारे भगवान श्याम सुंदरी हैं। कालकोटम जिघांसयापाय रक्तसाध्वी लेभे गतिं धात्रियुगां ततोऽन्यं अम्बा दयालं शरणं व्रजम्। अहो वकेम स्तनकालकोटम, जिसने पूतना जैसी देवी को, स्त्री को भी जिसने जहर पिलाने की चेष्टा की, उसको भी अपनी मां के गति प्रदान किया। धात्री उचिताम, ऐसे भगवान को छोड़ करके हम क्यों इधर उधर जाएं? इसलिए आइए हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में जो भाव कुछ हुई है वह प्रेम और बरस धार के भाव सदा सर्वदा आपके श्री चरणों में उपस्थित रहे। हम आपकी सेवा में उपस्थित रहें। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना,
बंधु तुम्ही मेरे भाई, तुम्ही मेरे बंधु, तुम्ही मेरे भाई। मेरा हाथ पकड़ मत छोड़ना, ये मेरा हाथ पकड़ मत छोड़ना। मोरे ये मोरे लागे लगे मन छोड़ना, से हो तुम ही साहूकार हो, तुम ही मेरे सेठ हो, तुम ही साहूकार हो, तुम ही मेरे सेठ हो, तुम ही साहूकार हो, तुम ही साहूकार हो। मेरे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ये मेरे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। श्री राधे
श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। एक बार नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन हुआ। शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों ने उनका सम्मान किया, उनको उचित स्थान पर उपस्थित आसन दिया और उनसे पूछा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें उस रहस्य का ज्ञान दें जिस रहस्य को सुनकर के हमारा मन शांत हो और कलिकाल में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन सब से युक्त ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। जो वैष्णव हैं, जो भगवान के श्री चरणों से इतर और कोई स्वार्थ नहीं रखते, ऐसे वैष्णवों का जीवन कैसे आनंदित हो, सफल हो। ये सूत जी हमें उस रहस्य का, उस ज्ञान को देने की कृपा आप हमसे करें। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने बड़े श्रद्धा भाव से शौनक आदि ऋषिगणों से कहा, हे ऋषिगण, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि एक ऐसी मणि है जो इस संसार के धरती पर मर्त्यलोक में जो भी कुछ कामना हो जिस वस्तु की, उस वस्तु को जो दे दे उसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि लोक सुखम। और स्वर्ग के यदि किसी वस्तु को चाहिए तो क्या करें? सुरद्र हो स्वर्ग संपदम। सुरद्र कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष से जाकर के हम कुछ मांगते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है? स्वर्ग की सारी संपत्ति कल्पवृक्ष दे सकते हैं। प्रयच्छति लेकिन गुरुदेव को भी एक वृक्ष बताया, एक मणि के रूप में सूत जी कह रहे हैं। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा? वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ गति वैकुंठ गति है उसकी प्राप्ति आचार्य की कृपा से सत्य हो जाए। प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की शौनक आदि ऋषिगण, आपके मन में बहुत प्रेम है, प्रीति शौनक चित्ते थे यतो वच्मि विचार्य च। इसलिए विचार करके बोलूंगा। जब भी कभी कोई प्रेम से पूछे तो आप विचार करके बोलो कि रही मन के धागे को बड़े संभल करके ताने बाने के साथ चलाना चाहिए। ज्यादा झटका देने पर वो प्रेम का धागा टूट जाता है, फिर जुड़ता है बहुत प्रयास करने पर, लेकिन वह गांठ रहती है, याद रह जाती है कि वो गांठ, वो धागा टूटा क्यों था। वही याद है गांठ। गांठ कुछ ऊपर से थोपा नहीं गया, याद रह जाता है। उस याद को ध्यान रखना है। याद किसकी करनी पड़े? जिसकी दया हम पर हो, जो दयालु हो, कारण रहित दयाल, जो दया सिंधु है,
ऐसे भगवान की याद की जाए। दया को उलट दीजिए, याद। जिसके जीवन में याद करने का एक ही विषय हो कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू अनाथ कौन लो सो, तू दयालु दीन। याद करने का विषय जब जीवन में सिर्फ एक को ही याद करने का अवसर हो तो समझ लेना अब उनकी दया हो गई। भगवान की दया का प्रमाण यही है कि याद उनकी आने लगे। यदि उनकी याद नहीं आ रही तो समझ लेना अभी भगवान ने आपको अपनाया है। प्रयास में लगे रहिए, जिस दिन अपना लेंगे उसी दिन हृदय में भगवान की याद स्वतः प्रवेश कर जाए। रहीमन धागा जो प्रेम से बोले। पहले किसी मित्र का कोई दूसरा उपहास उड़ा देता था तो मित्र उससे बैर कर लेते थे कि तुम्हारा उपहास उड़ाया गया। भगवान कृष्ण पांडवों के प्रति किए गए उपहास के कारण भ्रष्ट हो गए। ध्यान देंगे, सुग्रीव से मित्रता किया, बाली के उपहास के कारण, तिरस्कार के कारण सुग्रीव छिपे रहते थे तो भगवान श्री राम ने बैर स्थापित कर दिया, बाली का वध किया। लेकिन आज की मित्रता कैसी है? जब दो लोग बात कर रहे हैं और हंस हंस के एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और बढ़िया बढ़िया, तो समझ लीजिए दोनों बड़े पक्के मित्र हैं। तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को छुट्टा गाली दे रहे हैं। यानी अब अपमान करने की तीसरे की जरूरत नहीं है। एक दूसरे का जो अपमान हास्य में जबरदस्त तरीके से कर रहा हो वही सबसे अच्छा मित्र हो। कहते हैं कि अरे आप मित्र ही तो हैं, इतना बोल दिए तो बुरा मानो। भगवत्सल भगवान की डिक्शनरी को शुद्ध कीजिए। ये नई रिवाज चल गई है कि मित्र मित्रों को गाली देगा तो ही पक्का मित्र कहेगा। कई नए रिवाज हैं। पति का जूठन पत्नी खाए तो वो नारी शोषण, और बर्थडे के दिन सबके नाक आंख मुंह में पोत पात के खाए तो बड़ा अखंड प्रेम की प्राप्ति है। नहीं, पति यदि खा के उठ रहा हो और पत्नी को खाना पड़ जाए तो नारी का शोषण पूरा एकदम, उसमें जो है महिला आयोग को बुला लिया जाए। मेरे पति रोज मुझे अपनी थाली में खाने को कहते हैं, बड़ा अपमान है, नहीं खाना चाहिए। एकदम नहीं, बहुत सारा इन्फेक्शन होता है। लेकिन जिनको इन्फेक्शन अपने बाप की थाली में बैठ के खाने से होता है, अपने पति की थाली में खाने से हो जाता है, वो जो बर्थडे को जो नाक आंख मुंह पता नहीं कहाँ कहाँ लिपा पोती करके जो स्वाद देता है, ओहो, ऐसा स्वाद कभी मिला है? ऐसे ना बर्थडे मनता है वो, ऐसा स्वाद लेता है जैसा स्वाद बानरों नहीं लेता होगा किसी चीज को खाकर। बंदर भी बड़ा स्वाद रसिक होता है, कुत्ता भी जीव निकाल निकाल करके स्वाद देता है। लेकिन ये रिवाज ऐसा नया नया आ रहा है तो कंफ्यूज है आदमी, सच क्या गलत क्या है। प्रेम से भगवत्सल भगवान की तो अपने प्रेमी से, अपने लोगों से बोलने में यह विचार कीजिए कि वह जो आपसे बोल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बोली के दो अमृत बूंद, दो शीतल बूंद उसके हृदय को शांति दे देंगे। यदि उस शीतलता की जरूरत है तो वही शीतलता प्रदान करें बड़ी आसरा से। जब मित्र भी धोखा दे देते हैं तब उस परम मित्र की याद आती है। इस दुनिया में हर आदमी जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है कि जिसके मित्र अच्छे होते हैं एक बार वो भगवान की ओर नहीं देखता, लेकिन जिसको मित्र भी दगा देने लगते हैं, मित्र फिर से विश्वासघात मिलने लगता है, वो बेचारा कहीं का नहीं रहता। उसे हमेशा भगवान की याद आती है कि अब तो भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। जैसे विभीषण को याद आती थी, जैसे मारीच थर-थर कांपने लगा था, ये सारे इसी प्रकार से भगवान की याद आते हैं। मैं विचार करके तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। हे ऋषिगण, आपने जो प्रश्न पूछा
इस कलिकाल में जीव के संतप्त हृदय को शांति कहाँ से मिलेगी? भगवान के परम भक्त भगवान के चले जाने के बाद कैसे मन को शांत करके रखेंगे? उनकी जीवन की शक्ति क्या होगी? जीवन का रस क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, उनको श्रीमद् भागवत के शरण में जाना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत ऐसा अनमोल ग्रंथ है कि जब महाराज परीक्षित को यह रत्न देने के लिए महामना सुखदेव जी उपस्थित हुए, तभी देवता लोग वहां उपस्थित हो गए और बिजनेस शुरू किए, व्यापार। और वो व्यापार कैसा था? इस कथा को आप हमें दे दीजिए, जो मरने का भय वो हम दूर कर देंगे। हम क्या करेंगे भैया? तो हम ऐसा है कि इसको अमृत ही पिला देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, एक क्या हजारों तक्षक डसेगा फिर भी ये अमर हो जाएगा। तक्षक का ही प्रॉब्लम है, सो अभी हम दूर हुए, लेकिन प्रेम की बात तो कोई नहीं। राम हृदय की गति जान निहारा। बाबा तुलसी ने लिखा कि भगवान ही जानते हैं किसके हृदय में क्या चल रहा है। महामना सुखदेव जी ने मुस्कुरा के कहा, अरे सुनो इंद्र, तुम्हें पता नहीं है, तुम ठगने चले आए, कांच का टुकड़ा देते और मानते हीरा हो। अरे मूर्ख, यह जो तेरा अमृत है यह मृत्यु को दूर कर सकता है, मगर भय को दूर नहीं कर सकता। यदि सब कुछ होता तो समय समय पड़ने पर जब दैत्य और दानव आक्रमण करते हैं तो तुम सभी देवता दौड़ करके भागते हो गुफाओं में, कंदराओं में। भक्तवत्सल भगवान, मरोगे नहीं मगर पिटाई का तो डर लगेगा, मरोगे नहीं मगर सोटा जो लगेगा उसकी पीड़ा तो होगी। मैं जो दे रहा हूं ना, इसको पीने के बाद ना जन्म की चिंता रहेगी न मरण की चिंता रहेगी, बड़ी आनंद से रहेगी। यह सुख दुख लाभ हानि जस सबसे परे हो जाएगा। ऐसा ही अनमोल इंद्र, यह व्यापार तुम्हें करने नहीं आया और हम घाटे का सौदा नहीं करेंगे। एक बार मैं बताऊं, एक बार अपने गुरु भाई थे सेठ थे, किसी कथा में थोड़ा सा दक्षिणा कम मिल गया तो उनसे हमने चर्चा की कि फलना जगह थोड़ा घाटा लग गया। तो बड़े मुस्कुरा करके बोले, गुरु भाई एक बात बताएं, हम लोग आपको प्रणाम करते हैं तो हम बनिया मिट्टी बेच करके भी बना लेते हैं। क्या कहें? हम बनिया मिट्टी बेच करके भी बना लेते हैं, कोयला बेच करके बना लेते हैं, अब तो भस्म का भी पैकेट बिक रहा है, बना लेते हैं। भस्म क्या रहा है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सब बेच के बना लेते हैं। हम आपको कहते हैं गुरु जी, आप कहते हैं घाटा लग गया। तो घाटा कैसे लग गया? घाटा लग गया मतलब क्या? व्यवस्था में कम कर उसको डूब भी जाए। मतलब ये कि भगवान के दरबार में घाटा लगने का तो गुरु जी कैसे होने चाहिए तो घाटे का सौदा न कर। शुरुआत में ही कथा है, सुखदेव जी ने के घाटे का सौदा कराना चाहते हो? घाटे का सौदा नहीं होगा, सौदा होगा तो फायदे का होगा। कहाँ चले करके हीरा लेने के, चलो इधर से रामायण करो। आप महामना परीक्षित को उन्होंने करदार सुनाया। तो उस कथा के बारे में स्थिति ये हुई कि 7वें दिन महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति। इस बात को सुन करके अनुभव करके ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए, यह कैसे संभव है? उन्होंने क्या किया? एक तराजू लिया, तराजू पर एक तरफ तप व्रत तीर्थ दान सबके पुण्य को रखना शुरू किया और एक तरफ पलड़ा में क्या रख दिया? श्रीमद् भागवत जी के पुण्य को रख दिया। सारे के सारे तीर्थ व्रत तप जप सबका जो पुण्य का जो गौरव था, जो भार था, वह क्या हो गया? हल्का ही रह गया। और भागवत भगवान की जो महिमा का पुण्य का जो वसन था वह ज्यादा था।
यह देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा और धन्य है इस कथा को सुनने वाले कहने वाले। धन्य है यह श्रीमद् भागवत का आनंद उत्सव कि जिसके पुण्य के आगे संसार के समस्त पुण्यों के जो वजन है वो कम पड़ जाता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। पूर्व काल की बात है, सनकादिक ऋषिगण भ्रमण करते हुए बद्री विशाल पहुंचे और वहीं पर उन्होंने देवर्षि नारद को चिंतित मुख से देखा। दुखी थे, चिंतित। अरे कहां से आना हुआ, क्यों दुखी हो, कहां से आ रहे हैं, क्यों चिंतित थे, क्या मन में व्याप्त होता है? नारद जी, जैसा मैं जानता हूं आज तक आप लाभ और हानि, जस अपजस इन सब से परे हैं। तो जो लाभ हानि, जन्म मरण, जस अपजस से परे हो, वो भला दुखी चिंतित क्यों, क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए। नारद बाबा बोले, हाँ आपने बात सही की। मैं कलयुग के दोषों को देखते हुए इधर उधर भ्रमण करता रहा और भ्रमण करता हुआ जब मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा तो उस जगह पर मैंने वहां क्या देखा, इस वृंदावन में एक देवी जो है बैठ के विलाप कर रही है, छाती पीट पीट करके रो रही है। उसके गोद में दो प्राउड से मतलब उमरगर दो पुरुष लेटे हुए थे और अनेक स्त्रियां उनको चंवर सेवा जल आदि पूछ रही थी। चूंकि मैंने कलयुग में कई दुखों को देखा था, रोते हुए देखा, परेशान लोगों को देखा, तो मैंने वो भी देखा और आगे बढ़ता चला गया। तभी उस देवी ने जब अनुभव किया कि मैं देखते हुए जा रहा हूँ, उसने मेरी पुकार लगाई और कहा कि हो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता दर्शनम तब लोकस्य सर्वथागहर तब लोकस्य सर्वथा। आपके दर्शन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। हे नारद जी, हे देवर्षि कि भो साधो साधो क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर रुक जाए, एक घड़ी आदो घड़ी आदो में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि मत चिंता विनाशय, मेरी चिंता को आप नाश कर दीजिए। प्रेम से भगवत्सल भगवान की जय। शरीर के रोग को दूर करने के लिए कई औषधालय हैं, कई चिकित्सालय हैं, कई बड़े बड़े सर्जरी हो जाते हैं, लेकिन दिल के रोग को दूर करने के लिए, मन के रोग को दूर करने के लिए भगवान के मधुर मंगलों में कथा से बड़ी कोई औषधि नहीं है। ये मन का रोग दूर करने का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जितने मनोरोगी हों वो आए कथा सुने। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, तभी कथा। जिनको धन का मद हो, जिनको शरीर का मद हो, और ईश्वर ने जिनको मस्तिष्क की शक्ति में कमी दे दी, सभी
ये श्रीमद् भागवत की कृपा कहती है, इन सभी के लिए है। मन के रोग को दूर करने का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तो श्रीमद् भागवत कथा का दरबार है, और सबसे बड़ी औषधि है तो वह इसमें जो अध्यात्म के रहस्य हैं उन रहस्यों को सुनिए। धीरे 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 बीपी कंट्रोल में हो जाएगा, वरना बीपी की टैबलेट जिंदगी भर खानी पड़ेगी। प्रेम से भगवत्सल भगवान। आप कहेंगे महाराज जी बहुत सारे कथावाचकों को भी बीपी हो जाती है, तो उनके ऊपर ये दवा असर तो नहीं करता, क्योंकि ये कहावत है काजल की कोठरी में कैसे ही स्नान हो जाए, एक लिख काजल की लागी है पे लागी है। आयोजकों का जो टेंशन है वो इधर उधर की पेंच कई तरीके की दाएं बाएं इधर उधर की बात, कहीं रहना कहीं सहना, बहुत सारी बात। इन सब के कारण धीरे 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 जिनका भोजन में वो सोचते हैं यजमान बढ़िया घी निचोड़ के दे रहा है, दे कटोरी के कटोरी घी देना आसान। कहावत है परान्नम दुर्लभम लोके शरीर आने चर्चा होना। दूसरे का धन कभी कभी खाने को मिलता है, शरीर तो बार बार बन जाता है। लेकिन भगवान हम लोग परेशान कब होते हैं जब उस दिन बेरोजगार है, ठाकुर जी ने सेवा नहीं ली, और जिस दिन ठाकुर जी कृपा करते हमेशा दूसरे की ही रोटी खा रहे होते हैं। जब ठाकुर जी की सेवा होती है, अच्छा दूसरा पता नहीं वो दूसरा पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब पराया और पर का मतलब दूसरा, उसके सिवा दूसरा कोई दूसरा है क्या? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की एक पर का मतलब पराया, एक पर का मतलब परम। ऐसा कौन कोई पराया बचा? वही परम है जो पराया के रूप में सामने खड़ा है। उस परम को देख करके इस पराये को कर लोगे, उस पर के साक्षी मान के इस पर से व्यवहार कर लोगे तो यह पर भी अपना हो जाएगा, यह पर भी अपने प्रेम का, साधना का, उपासना का वो माध्यम बन जाएगा। दो पर है, पराया और पर। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरीके से उस देवी ने थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहा, और मैं वहाँ रुक करके मैंने उस देवी से पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, कैसे क्या हो? कासे तुम का गुरु जी क्या कहते हैं, तुम कौन हो? आजकल चेला जी लोग गजब तरीके से सवाल पूछते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं क्या? कि वद देवी सविस्तार, विस्तार पूर्वक अपनी चर्चा को कहें। आचार्य के पास, गुरुदेव के पास जब जाएं, उनसे जिज्ञासा करें तो वो खेल बुझक्कर वाला खेल न करें। सविस्तारम स्वस्य दुखद से कारण, अपने दुखों का कारण विस्तार पूर्वक बताओ, क्या घटना घटी। क्योंकि जब विस्तार पूर्वक आप कुछ बोलते हैं तो श्रद्धा विश्वास की बातें समझ में आती है। इस शरीर में कितना तापमान है, जैसे थर्मामीटर दिखता है, वैसे ही जब आप शब्द बोलते हैं तो आचार्य को समझ में आ जाती है कि आपके हृदय में क्या भाव, क्या मनोवृत्ति चल रही है। तो बताओ क्या बात? भक्ति रानी ने उपदेश देना प्रारंभ किया, अपनी व्याख्या देनी प्रारंभ की कि मेरा जन्म तो द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न द्रविड़ासाह, वृद्धि कर्नाटके गदा, कर्नाटक में बड़ी हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में, गुर्जरे और गुजरात में मैं तो बूढ़ी हो गई। जैसे तैसे मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवती हो गई, तरुणी हो गई, लेकिन मेरा बच्चा जो है वैसे ही बेसुध रह गया। अब माँ जवान है और बच्चे बूढ़े, तो ये तो बड़ा ही हास्य की स्थिति होगी ना। उस माँ से पूछो जिस माँ के सामने उसका बरगद सा विशाल बेटा सामने जा होता है, उस माँ से पूछो कि हानि किसको हो।
हानि किसको कहते हैं दुनिया में दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। जिस माँ ने बड़े जतन से एक बेटे को पाला और जब बुढ़ापे का समय आया तो बरगद सा विशाल वृक्ष का फला पड़ा हुआ बालक जब गिर जाता है, इस हानि की बराबरी दुनिया में दूसरी कोई हानि नहीं करती। वही वैसे ही कष्ट भक्त की रानी को है कि मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए, मैं युवती हूँ। ये बड़ी हास्य की दुखद विषय है। ऐसी विडंबना, ऐसा दुर्भाग्य न हो कि मेरे सामने मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। नारद बाबा ने कहा, देवी देखो यह घोर कलयुग का काल आ गया है और यहाँ पर कलयुग के प्रभाव के कारण कई दोष उपस्थित हो चुके हैं, कई दोष विद्यमान हो चुके हैं, जिन दोषों के कारण कलयुग में सभी दुखी हैं। कि नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले। वैष्णवता जो संप्रदाय के अनुसार श्री भक्तवत्सल भगवान की सम्यकतया भली भांति तरीके से शिष्य के लिए गुरुना प्रदत्तम ज्ञानम, गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया हुआ दान जो ज्ञान दान है, यही संप्रदाय है। यानी प्रैक्टिकल क्लास। संप्रदाय का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल क्लास। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से ही स्तवन करनी चाहिए और उसी मार्ग से सिद्धि की प्राप्ति है। कई मार्ग बहुशाखा बुद्धयो अव्यवसायी जो अनिश्चित मती हैं उनके लिए बहुशाखा, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सिद्धांत हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन जो व्यवसायिक मतलब निश्चित, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कोणम नरा, वो एक के ही चक्कर में रहता है, कोई इधर उधर नहीं करता, हम निश्चित होकर अपने पथ पर चलता है। अर्थात इधर उधर भटकते कौन है? जो जब तक निश्चित नहीं होते, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, और जो निश्चित हो जाते हैं, जो निश्चित हो जाते हैं उनको फिर कहीं जाना आना नहीं पड़ता, वहीं पर सब कुछ होता है। प्रेम जी भगवत्सल भगवान। कलयुग का यह दोष है, यहाँ वैष्णवता नहीं रह पाती। हे देवी तुम परेशान न हो, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। यदि तुम्हें दुख से बहुत ज्यादा पीड़ा है तो मेरी एक बात सुनो। वृथा खेल से बाले अहो चिंता तुरा कथम, तुम चिंता से व्याकुल क्यों हो? होश मत हो। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देखिए एक टोटका बता रहे हैं नारद बाबा। लोग टोना टोटका पूछते ना क्या करें दुख दूर करने के लिए, तो भागवत जी ने टोटका बताया। टोटका, ये टोना टोटका क्या है? तो श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणारविंद का ध्यान कर लो, उनकी याद कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम चिंता न करो, तुम तो सदैव ही प्यारी रहती हो भगवान की। तुम्हारे बुलाने से तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। माता शबरी के घर में भक्ति के प्रभाव से चले गए, सगना कसाई के घर में भगवान की कृपा, अजामिल गणिका, इन सब के घर में भगवान की अद्भुत कृपा हुई और सामर्थ्य भक्ति रानी का देखने को मिला कि भक्ति के प्रभाव से भगवान ऐसी लीला कर देवी। भगवान ने
तो मुक्ति को तुम्हारे साथ भेजा था दासी बना करके, लेकिन संयोग ऐसा आया कि कलयुग से दुखी होकर तुमने मुक्ति को भेज दिया है। वो वैकुंठ में ही रहती है और जब तुम उन्हें बुलाती हो तब वो यहाँ आती है और जीव को मुक्त करके चली जाती है। फिर उन्होंने बहुत सारा उपचार किया, विष्णु सहस्रनाम, गीता, अनेक अनेक मंत्रों का उच्चारण करके देखा, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा। करते 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 नारद बाबा बहुत थक गए और नारद बाबा वहां से थक करके उन्होंने ढाढ़स बंधाया भक्ति रानी को, चिंता न करो, मैं स्वस्थ करूंगा, मैं इस विषय पर अब अनुसंधान करूंगा। इतना मंत्र बोलने के बाद भी, एक से एक मंत्रों का प्रयोग उपचार करने के बाद भी तुम्हारे संतान बस थोड़ा बहुत आँख खोलते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। तो चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपचार करूंगा। और यही चिंता करते करते खोजते खोजते नारद बाबा कहाँ पहुँच गए हैं? आज कह रहे हैं किसी कारण से हे सनत कुमार जी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सनत कुमार जी ने कहा हे नारद जी आप भगवान की कथा को सुने। यह श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी होगी जो श्रीमद् भागवत की कथा से सारे संशयों का निराकरण हो जाएगा और भक्ति रानी स्वस्थ होगी। हरिद्वार में सुंदर दिव्य आनंद कथा महोत्सव का आयोजन किया गया। वहां पहुंचे और वहां पर अंतिम दिन कथा में भक्ति रानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति सुतो करुणो प्रेमई करो सहसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुर्वदन्ते भक्तेषु तौ तरुणो गृहीत्वा। ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण अवस्था को हो गए। उन दोनों का हाथ उठाते हुए भक्ति रानी बीच सभा में खड़ी हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करके खड़ी हो करके झूमने लगी, नाचने लगी। सब देख करके दंग रह गए। यारे ये कथा के अर्थ से प्रकट अद्भुत लीला है। कथा के अर्थ से प्रकट यह अद्भुत लीला क्या देखने को मिल रहा है। देखो आज इस बीच में ज्ञान वैराग्य को तरुणावस्था की प्राप्ति हो गई। ये युवक हो गए, अस्वस्थ थे वृंदावन में। कहाँ स्वस्थ थे? वृंदावन में। और उपचार कहाँ किया जा रहा है? हरिद्वार में किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रभाव है कि तुम्हारे हमारे पितर संपूर्ण भूमंडल में ही नहीं 14 भुवन में जहां कहीं भी होंगे, यह श्रीमद् भागवत की कृपा से उन समस्त पितरों भागवत की अपरंपार कृपा है। तुम्हारी तुम्हारे
प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। पुनः हम सभी 5 बजे से उपस्थित होकर के कथा का आनंद लेने के लिए उपस्थित होंगे। अभी विलम्ब हो गया, 2 बज रहा है। आप सभी लोग प्रसाद आदि प्राप्त करें। पुनः 5 बजे से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।